आज का हमारा सत्संग एक बहुत शुभ दिन पर है, जिसे हम बाबा जी दिवस कहकर मनाते हैं। आज के दिन परमहंस योगानंद जी बाबा जी से भेंट करते हैं। तो ये बाबा जी या महाअवतार बाबा जी इन्हें कहते हैं। ये कौन है? महाअवतार बाबा जी एक अदृश्य अवस्था में रहने वाले योगी संत हैं जो हिमालय में रहते हैं। इनके लिए ये भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म में ये श्री कृष्ण के अवतार थे और यह क्रिया योग का जो हमारे लिए प्रक्रिया है, ये हमारे लिए इस युग में पुनः लेकर आए हैं। आज के दिन माना जाता है कि एक घटना घटी थी जिसकी वजह से बाबा जी दिवस मनाया जाता है। परमहंस योगानंद जी एक दिन ध्यान साधना में लीन थे और बहुत गहरी साधना में उनके सामने अचानक एक दृश्य सामने आता है और उन्हें कई विदेशी और एक विदेश, एक कोई भिन्न देश दिखाई पड़ता है। वे पहचानते हैं कि शायद ये अमेरिका है और क्योंकि इतनी गहरी ध्यान में साधना में उन्हें ये झलक आई थी, वे समझ जाते हैं कि मेरा इससे कोई गहरा संबंध है। शायद मुझे अमेरिका जाना है योग के प्रचार के लिए। तब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास आते हैं और उनसे यह बात बताते हैं और युक्तेश्वर जी अपनी स्वीकृति देते हैं और एक और बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि महाअवतार बाबा जी कई वर्षों पहले मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि वो तुमको, योगानंद जी को मेरे पास भेजेंगे तुम्हारी शिक्षा के लिए, ताकि तुम अमेरिका में जाकर के इस योग का प्रचार करो। किंतु योगानंद जी ने ये सब सुना और उनको पता था कि ये बाबा जी का आदेश है। उनके मन में किंतु एक अभी भी संकोच था कि क्या अमेरिकन लोग जो हैं वो योग को समझ पाने में सक्षम होंगे? क्या वे उन्हें स्वीकार करेंगे? क्या योगानंद जी इतनी दूर जाकर के कामयाब हो पाएंगे? अपने देश से दूर, जो उन्हें बहुत प्रिय था, दूर जाकर के उनका कोई फ़ायदा होगा क्या? उस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा क्या? तो उन्होंने बोला कि जब तक बाबा जी आकर के मुझे आशीर्वाद और आश्वासन नहीं देते, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। यह सोचकर वे गहरे ध्यान में बैठ गए और बाबा जी को पुकारते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं कि मुझे एक चिन्ह दीजिए, मुझे आश्वासन दीजिए। बहुत लंबी साधना के बाद उनके दरवाजे पर एक दस्तक आती है। जब वे दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर बाबा जी थे और बाबा जी उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं और आश्वासन देते हैं कि मैंने ही तुम्हें तैयार करवाया है अमेरिका जाने के लिए। तो अब तुम बिना संकोच के वहाँ जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, योग को स्वीकार करेंगे। अब इतना आशीर्वाद पाकर, इतना आश्वासन पाकर गुरुजनों का, हम सोच सकते हैं कि हो सकता है अब तो योगानंद जी के लिए मार्ग बहुत आसान हो गया होगा। वो वहाँ जाएंगे, हज़ारों लाखों के लोग जो योग सीखना चाहते हैं अमेरिका में, उनके लिए स्वागत करने के लिए तैयार होंगे भीड़ में। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। योगानंद जी कई महीनों के सफ़र में एक बड़े से जहाज में बॉस्टन सिटी पहुँचते हैं। अकेले ही पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँच के अपने को हॉस्टल में अपना दाखिला करते हैं रहने के लिए और फिर धीरे धीरे कई मुश्किलों का सामना करते हुए योग का प्रचार करना शुरू करते हैं। और लाजमी है कि बहुत उनको मुश्किलें आई होंगी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने तो भारतीय, ये 1920 की बात है, तो वहाँ तो उन लोगों को भारतीय कौन है, हिंदू कौन है, यही नहीं पता होगा। जो वेशभूषा थी, गेरुआ वस्त्र, उनके जो रोब्स थे, लंबे बाल थे, उनका रंग था, जातिवाद, सबका उन्हें सामना करना पड़ा।
उन्हें महिला भी समझा गया। कुछ लोग उन्हें सपेरा बोल करके बुलाते थे, स्नेक चार्मर। तो वहाँ पर न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में कई बार ही आता था कि ये तो धर्म के विरुद्ध है योग, वहाँ ईसाई धर्म के विरोध है। उनको विश्वासघात भी मिला और बहुत कठिनाई मिली, तब भी वे डटे रहे। तो ऐसा क्यों? अगर सब गुरुओं ने बोला कि सब दरवाजे तो तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम जाओ, और ये जो गुरुजन हैं इनके आदेश पे तो ब्रह्मांड भी हिल जाता है, तो क्या ये योग का प्रचार आसान नहीं कर सकते थे? इतनी दिक्कतें क्यों पैदा करी योगानंद जी ने स्वयं अपने लिए? क्योंकि ये सब तो उन लोगों की एक लीला थी। ये हमें सिखाने के लिए कि जब हम गुरु का मार्ग पर चलते हैं, गुरु के आदेश पर चलते हैं, तो ये नहीं होएगा कि मार्ग की सारी कठिनाइयाँ अपने आप जादू से गायब हो जाएंगी, बल्कि जो कठिनाई आएंगी, जो मुश्किल परिस्थिति हमारे सामने आएंगी, उसका हमें डटकर मुकाबला करना होगा। और जिस तरह से हम मुकाबला करेंगे, उससे हमारा इस अध्यात्म के मार्ग पर विकास होगा। अगर हम संयम से, हम सही भाव से, सही एटीट्यूड से, सही व्यवहार से अपनी मुश्किलों से जूझेंगे, अपने क्रोध चिंता पे अंकुश लगाएंगे, हताश होने की जगह दृढ़ता से अडिग होकर के इस पथ पर चलते रहेंगे, तब जरूर हमारा इस मार्ग पर विकास होगा, एवोल्यूशन होगा, ग्रोथ होगा। तो यही हमारे को बाबा जी और योगानंद जी की भेंट से, इनके चरित्र से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किलों का सामना करके ही हम ग्रो कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। तो हमें तत्परता से गुरु का आदेश मानना चाहिए, तभी हम अध्यात्म में बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। योगानंद जी की एक शिष्या थी, जो उनकी प्रमुख शिष्या थी, उनका नाम था सिस्टर ज्ञान माता। और उनके बारे में कहा जाता है कि एक बारी उन्हें फ़ोन आया उनके गुरु योगानंद जी का, और किसी और शिष्या जो फ़ोन के पास थी, उन्होंने फ़ोन उठाया। योगानंद जी ने कुछ बोला होगा कि सिस्टर ज्ञान माता को बोलो ये चीज़, ये कार्य करने के लिए। तो शिष्या थोड़ा हिचकिचाती हैं, संकोच करती हैं, क्योंकि ज्ञान माता की उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, तो वे नहीं चाहती थी कि इनके ऊपर और कोई भार आए। और सिस्टर ज्ञान माता ये समझ गई। उन्होंने तुरंत उस शिष्या को बोला, अभी गुरुदेव को बोलो कि मैं अभी करूँगी। और शिष्या ने ऐसा बोला और फ़ोन रख दिया। फिर ज्ञान माता ने उनको बोला, शिष्या को, जब गुरु का आदेश होता है तो पहले तुरंत बोल दो हाँ, उसके बाद हम सोचेंगे कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। और इस तरह की शिष्य थी वो। और गुरुजी ने बोला कि ये जीते जी इनको मोक्ष प्राप्त था। तो मेरे साथ भी अभी कोरोना का लॉकडाउन चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तरह से, किसी ना किसी स्टेज पे। शुरू जब हुआ था लॉकडाउन का, उस समय 1-2 महीना लॉकडाउन के बाद मुझे भी कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो मन बहुत विचलित रहता था, परेशान भी रहता था थोड़ा थोड़ा। उसी समय आश्रम बंद हुआ था, तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत शुरू हो गई थी। एक दिन ऐसे ही मुझे एक साधना करानी थी ऑनलाइन क्लास में, पर उस दिन खासकर कुछ मन परेशान था, कुछ और ज़्यादा ही विचलित था, और कुछ भी मैंने किया तो मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। फिर भी कुछ कर नहीं सकते थे, साधना का तो समय निर्धारित था, तो मैंने वो साधना ली। और शायद साधना 45 मिनट, आधी घंटा की होगी। उसके बाद साधना खत्म हुई। उसके बाद मुझे यह चीज़ जान के हैरानी हुई कि कुछ मिनटों के बाद मैंने ये चीज़ देखा, महसूस किया कि जितनी भी परेशानी थी, जो भी मन में विचलितपन था, वह सब समाप्त हो चुका था। और मन, हृदय बिल्कुल तनाव मुक्त था और एकदम शांत था, और जैसे आनंद की लहर भी शरीर में दौड़ रही थी। और उसके बाद मैंने देखा
कि कई बार कोई भी क्लास के लिए तैयारी करते समय, पढ़ते समय, गुरुजनों की पुस्तकों को, किताबों को पढ़ते समय, या मन में इन शिक्षाओं के बारे में विचार करते समय अगर कोई भी परेशानी होती थी, तो वो उस समय किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी शिक्षा से हल ज़रूर हो जाती थी। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम आश्रम में ही आके काम करें, हम गुरु के संस्था में ही काम करें, क्योंकि गुरु का कार्य क्या है, गुरु क्यों आते हैं यहाँ? वे आते हैं कि हमको अपने ही आत्म का बोध हो, हमें अपने आत्म स्वरूप की पहचान हो। और हमारा आत्म स्वरूप है क्या? हम शांत हैं, हम आनंद हैं, हम कामनेस हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं। तो यही हमारा सत्य है, पर हम ये जानते नहीं हैं। हम दया और करुणा से भरे हुए हैं। तो गुरु यही चाहते हैं कि यह दया करुणा सब में जागृत हो, हम एक दूसरे के साथ करुणा के साथ पेश आए, एक दूसरे की मदद करें, मदद करने में तत्पर रहें, किसी की भी मुश्किल में उसका साथ दें, ऐसा कार्य करें कि किसी ना किसी का उसमें फ़ायदा हो, लाभ हो। तो यही गुरु का कार्य है। और जब हम ये चीज़ इस मार्ग पर निकल पड़ते हैं, तब जितनी भी मुश्किलें आती हैं, हो सकता है परेशानी आए, मुश्किलें आए, पर हमारे अंदर गुरु वो हौसला और हिम्मत भर देते हैं कि हम हर परेशानी से आराम से निकल जाते हैं। तो गुरु ये सब हमारे लिए करते क्यों हैं? कोई हमें इनाम दे रहे हैं कि हमने गुरु का फ़ायदा किया है तो इसीलिए हम इनाम दे रहे हैं, गुरु हमें इनाम देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि गुरु लोग धन क्यों संचित करते हैं, उन्हें तो हिमालय में जाकर के ध्यान साधना करना चाहिए। पर गुरु का काम क्या है? कृष्ण जी बोलते हैं गीता में अर्जुन को कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, अब मेरे लिए संसार में कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रह गया, मुझे कोई भी कर्म, कोई भी ड्यूटी करने की अब ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इस संसार में सक्रिय रहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जगत कल्याण के लिए। परमहंस योगानंद जी ने भी एक कविता लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर एक भी मेरा बंधु परेशान है, दुखी है, एक भी आदमी इस धरती पे है जो भव सागर पार नहीं कर पाया, इस संसार रूपी भव सागर को पार करने में असक्षम है, तो मैं जितना भी मुझे तकलीफ हो, जितनी भी मुसीबत आए, मैं बार बार आऊँगा, लाखों बार आऊँगा, हजारों बार आऊँगा, जब तक सब यहाँ से अपने आत्म स्वरूप का बोध ना कर ले, यह ना समझ जाए कि वही आनंद स्वरूप है। एक बारी एक और कथा आती है, अगर आपने पढ़ी है योगी की आत्मकथा जो परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, तो लहरी महाशय जो हमारे गुरु हैं, वे रानीखेत के पहाड़ों पे जाते हैं। वहाँ उनकी अचानक बाबा जी से मुलाकात हो जाती है और बाबा जी उनको मिल कर के कहते हैं कि लहरी महाशय, मैं आपका गुरु था और कई जन्मों से आपका गुरु हूँ। और लहरी महाशय को अपने सारे जन्म याद आ जाते हैं। उसके बाद बाबा जी वहाँ पर लहरी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा देते हैं और फिर कहते हैं कि लहरी महाशय, अब आप वापस अपने शहर जाइए, बनारस जाइए और हर व्यक्ति जो आपसे मांगे उसे ये क्रिया योग की प्रक्रिया सिखाइए। पर लहरी महाशय नहीं जाना चाहते, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया है कि बाबा जी मेरे गुरु हैं और जन्मों से मैं यहाँ पर साधना कर रहा हूँ उनके साथ, तो अब मेरा शहर में वापस जाने का कोई इच्छा नहीं रह गई। पर फिर भी बाबा जी बोलते हैं, नहीं, तुम जाओ, और जब भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। तो ये आश्वासन पाकर लहरी महाशय फिर निकल जाते हैं। रास्ते में वे कुछ प्रियजनों के पास रुकते हैं, तो जब वार्ता होती है इनके बीच, तो वो प्रियजन में से कोई बोलता है कि आजकल तो अब कोई
भारत में संत बचा ही नहीं। पहले ज़माने में कितने संत हुआ करते थे, कितने अच्छे लोग होते थे, अब तो सब बेकार है, कोई संत नहीं रह गया। तो लहरी महाशय बोलते हैं कि नहीं, रानीखेत में मैं गया था, वहाँ पहाड़ों में मुझे अदृश्य अवस्था में रहते हुए महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। पर सब मजाक उड़ाते हैं, कोई ये चीज़ मानने को तैयार नहीं कि कोई अदृश्य बाबा जी वहाँ रहते हैं। तो लहरी महाशय बोलते हैं, अच्छा मुझे एकांत में एक कमरे में जाने दो, मैं तुम्हारे को साबित करके इसका प्रमाण दिखाऊंगा। तो लहरी महाशय एकांत में जाकर बाबा जी को पुकारते हैं और बाबा जी प्रकट हो जाते हैं। तो बाबा जी लेकिन खुश नहीं हैं, वे लहरी महाशय से नाराज हैं कि तुमने मुझे अकारण ही बुला लिया, मैं तुमको पता नहीं है कितना मैं व्यस्त रहता हूँ। तब बाबा जी फिर भी सबको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये योगी लोग पहाड़ पे रहते हैं, शायद सिर्फ ध्यान साधना में लगे, पर सक्रिय रह कर के पूरा समय वे जगत के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। और कैसे लगे रहते हैं, बाबा जी के लिए बताया गया कि जैसे बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं विश्व में, उसके बारे में ये सब गुरुजन सोचते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, हिटलर उसमें था, आप सभी को पता है। तो कहा जाता है, योगानंद जी ने कहा कि बाबा जी ने हिटलर के मन में, विचारों में बदलाव लाया ताकि उसने एक गलत योजना बनाई जिसके कारण वो हार गया, क्योंकि सब गुरुजन का मत था कि हिटलर को अब हारना ज़रूरी हो गया है। तो वे हमारे विचारों से इन घटनाओं को बदलने की कोशिश करते हैं। वे क्या चाहते हैं, हमसे चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ें, हम उनसे ट्यून इन करें। और कैसे ट्यून इन कर सकते हैं? गहरी साधना में जाकर हम अपनी चेतना को उन्मुक्त करें, हम अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं ताकि वे हमें माध्यम बना करके जगत का कल्याण कर सके, हमारे थ्रू जगत का कल्याण कर सके। और जब हम इस चीज़ को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तब हम देखेंगे कि गुरु, इन सब गुरुओं की कृपा की लहर, इन सब गुरुओं की ईश्वरीय चेतना की लहर हमारे अंदर बहने लगती है। और हमारे जो पहले के जो संस्कार हैं, जो कर्म के बीज हैं, जो पुरानी आदतें हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, पुरानी धारणा है, वो सब बह जाती है और हमारा इस अध्यात्म के मार्ग में उन्मुक्त हो जाते हैं हम। अब हम इस सत्संग को समाप्त करते हैं एक प्रार्थना के साथ। हे देवी माँ, आपका प्रेम हमारे हृदय को सदा प्रकाशमय रखे और इस प्रेम को हम संत जनों के हृदय में जागृत कर सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। अब जो भी हमें प्रेम, ज्ञान, भक्ति की अनुभूति और प्राप्ति हमारे इस सत्संग, इस ध्यान से हुई है, उसे 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए सब जग के लोगों में बांटते हैं। शांति शांति शांति।
ओम गुरु।